हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप। तो एनएसई में टोटल 2600 के अप्रोक्सीमेटली कंपनीज लिस्टेड है। बीएसई में 5000 के अप्रोक्स कंपनी लिस्टेड है। तो उसमें से कुछ कंपनीज होती है लार्ज कैप, कुछ कंपनीज होती है मिड कैप और कुछ कंपनीज होती है स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप कौन सी कंपनीज होती है जिसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो, 1 लाख करोड़ के ऊपर हो। टॉप 100 कंपनीज जो बोलते हैं, 1 से लेके 100 तक जितनी कंपनीज है वो है लार्ज कैप कंपनीज। 101 से लेके 250 तक जितनी भी कंपनीज है वो है मिड कैप कंपनीज। फिर 250 के ऊपर जितनी भी कंपनीज है वो आती है स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। अब आपके सामने एक टेबल रखता हूँ मैं। टेबल के हिसाब से हम देखेंगे तो एक तरफ है फैक्टर, दूसरी तरफ है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। फैक्टर में हम देखते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी लार्ज कैप की हाई है, मिड कैप की मीडियम है और स्मॉल कैप की लो है। फिर देखते हैं हम ग्रोथ। ग्रोथ में लार्ज कैप है मॉडरेट टू लो, और मिड कैप में है हाई एंड स्मॉल कैप में है वेरी हाई। रिस्क हम अगर नोटिस करते हैं तो रिस्क में है, लार्ज कैप में रिस्क लो है, मिड कैप में रिस्क मीडियम है और स्मॉल कैप में रिस्क हाई है। और इसी तरह हम वोलेटिलिटी अगर चेक करते हैं तो लार्ज कैप में फिर से लो है, लो कम वॉलेटाइल है, मिड कैप मीडियम वॉलेटाइल है और स्मॉल कैप है हाईली वॉलेटाइल। रिटर्न्स भी अगर हम देखें तो रिटर्न्स लार्ज कैप में मॉडरेट मिलते हैं, क्योंकि कम रिस्क लेते हैं तो थोड़े रिटर्न्स भी उस हिसाब से सेफ्टी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। मिड कैप में हाई रिटर्न्स है क्योंकि रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है, एंड स्मॉल कैप में तो उससे भी ज़्यादा वेरी हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न्स ज़्यादा होता है। अगर आपको हमारे साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने हैं तो आप मुझे अपना नेम, नंबर, डिटेल्स, एज, टाइम हॉराइजन और बाकी डिटेल्स आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो हम बैठ के एक मीटिंग करके हम सॉर्ट आउट करके आपका इन्वेस्टमेंट्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।